ग्रेट, जिसको मैं किंग भी बोलता हूं, बाबर आजम, मानता हूं परफॉर्मेंस नहीं हो रही, रन्स नहीं हो रहे, सब कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आज जो उसने 11 रन किए उसमें उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कि दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री का T20 का सबसे ज्यादा रन्स करने वाला वो प्लेयर बन गया है। मैं ये भी मानता हूं रातों को बहुतों को नींद नहीं आएगी, बल्कि ज्यादातर को नींद नहीं आएगी कि यार ये क्या इसका रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, अब हमें झेलना पड़ेगा, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा बाबर आजम को। अगर बाबर आजम आगे और T20 में कुछ नहीं करेगा फिर भी इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, हम लोग ये भी बर्दाश्त करते रहेंगे। अब हम ये भी सोचेंगे कि बाबर को और T20 में क्रिकेट मिलेगी, क्योंकि एजेंडा बेस्ड क्रिकेटर और एजेंडा बेस्ड लोग, वो जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, वो सारे बाबर के पीछे, उनकी तो नींदें आराम हो जानी है सबकी। तो बहुत अच्छा लगा कि बाबर आजम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मेरे ख्याल में शायद वो T20 का टॉप का प्लेयर है जिसकी वजह से इतने रखी हैं। टॉप ऑफ द टेबल अब बाबर आजम हो चुका है। 123 इनिंग्स में 4232 रन है, उसके बाद रोहित शर्मा 151 इनिंग में 4231, उसके बाद विराट कोहली 117 इनिंग में, और बाबर आजम की लेकिन स्ट्राइक रेट 130 भी नहीं है, 127 के आसपास की स्ट्राइक रेट। अब द लीडिंग हाईएस्ट स्कोरर इन T20 इंटरनेशनल्स इज ऑफिशियली बाबर आजम। रोहित शर्मा को क्रॉस कर गया, रोहित शर्मा तो वैसे रिटायर कर गया, विराट कोहली थर्ड नंबर पे, वो भी रिटायर कर गया। हाईएस्ट स्कोरर इन T20 इंटरनेशनल्स एग्रीगेट 4232 रन बाबर ने बनाया विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 100। बाबर आजम, क्योंकि इतना प्यार इनको अपने फैन से मिला है, क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलता है, क्योंकि जब आपका सितारा चमकता है तो फिर आपको अच्छे लोग भी सराहेंगे और अच्छे लोग भी मिलेंगे, क्रिटिक्स भी मिलेंगे, मगर क्रिटिक्स से वही बात है कि सीखें और अपनी गेम को ऊपर उठाएं, और जो फैंस आपको प्यार करते हैं उनको आप डिसअपॉइंट ना करें। सो ऑन एंड ऑफ द फील्ड इनका एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्डक्ट रहा है, कभी ज्यादा अपनी बैटिंग के बारे में इन्होंने फड़े नहीं मारी है। और क्या है कि आजकल के दौर में जहां पे स्लॉगिंग है, जहां पे चौके छक्के हैं, जहां पे एक अफरा तफरी दिखती है बल्लेबाजों में, जहां पे छक्के के बाद फिर एक और छक्का लाजमी सा हो गया हुआ है आजकल की T20 की क्रिकेट में, क्योंकि स्पीड कुछ ऐसी है। मगर फिर बाबर आजम की बैटिंग है जिसमें ठहराव आता है, जिसमें जैसे कि एक सुकून आता है, जिसमें कि ऐसे कि आपको क्लास दिखती है, और बल्ले के साथ जो है ज्यादातर इन्होंने बातें की अपने करियर में, और हमें चाहिए कि हम रिगार्ड करें इनके टैलेंट का, और हमें चाहिए कि इन पे प्रेशर कम रखें। इनको ऑब्वियसली मेहनत हर दफा करनी है, क्योंकि जब आपकी एक लेगेसी बन जाए और आप एक तरह से लेजेंडरी आपका स्टेटस बन जाए फैंस में। बबरो आगे भाई, ये पांच, ये पांच, क्या बात है भाई साहब। चलिए जी, मोमेंट आने वाला है फाइनली। जैसा ही मेरी बबरो सिंगल लेगी भाई साहब कहर मच जाएगा। 9 रन पे बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहा है, ये बॉल होने वाला है, और ये है करी बेड़ा बैठ जो जरा तेरा सत्यानाश बैठ जरा तेरा मेरी बबरो है, ले बिल्कुल ना चाहिए भाई लोगों। बाबर आजम T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बनने वाले हैं। एक्चुअली बन गई है बबरो, हो गई। ये देखो भाई साहब, मोस्ट T20I रन्स 4232 रन, 4232 रन 123 पारियों में। इसको कहते हैं भाई लोगों ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। गुड, मेरी बबरों ने ये 4232 रन बनाने में कितनों के बेड़ा गर्क किया है। रोहित शर्मा से आगे निकल गया। रोहित शर्मा में वो बात नहीं थी, 4231 रन बनाए हैं, हाँ सिर्फ वर्ल्ड कप वगैरह जीता है भाई। लेकिन मेरी बबरों ने जो बायलैटरल में लपेटे हैं रन, वो भाई लोगों आप लोगों के सामने हैं। सलमान मिर्जा को कहां से लेकर आए, क्या कमाल की गेंदबाजी की है और क्या कमाल की बल्लेबाजी आज सैम अयूब ने की है। वो सैम अयूब जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि भैया ये तो बैटिंग करना ही भूल गया है, एशिया कप में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। बहुत सारे लोग सवाल खड़े करेंगे कि यार 18 बॉल खेल लिया, 11 रन क्यों बनाया, तेज खेलना चाहिए था। जब एक छोर से बल्लेबाज सैम अयूब तेज खेल ही रहे थे तो आप क्यों ही विकेट अपना गवाओगे। बेहतर यह है कि स्ट्राइक रोटेट करो, और सैम अयूब मार ही रहे थे तो आपको स्लॉग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और बाबर आजम ने वही किया। आप 9 विकेट से मुकाबला जीते, 110 रन कुछ साउथ अफ्रीकन बनाए थे, 111 रन का टारगेट था, और बड़ी आसानी से मुकाबले को जीत भी लिया है। तो सीरीज 1-1 से लेवल हो गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बाबर आजम पहले जैसे हैं या नहीं है। बहुत सारे लोग पिन पॉइंट करने वाले हैं, लेकिन फिर मेरा वही जवाब रहता है कि भाई एक तरफ से अगर बल्लेबाज रन बना रहा हो तो दूसरी तरफ से स्लॉग करने की कोई ज़रूरत नहीं हो, और वो भी 110 रन 11 रन का अगर आपके पास टारगेट है। हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, बाबर आजम को अपनी बैटिंग पर, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए, कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी होता है ना, उसको इनका जो आंकड़ा था अब वो बाबर आजम के नाम हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं बाबर आजम ने इतना स्लो क्यों खेला, 18 गेंदों पर सिर्फ 11 रन क्यों बनाए। आप जरा मैच की सिचुएशन समझिए। दूसरी ओर सैम अयूब लगातार चौके छक्के बरसा रहे थे, तो बाबर के पास कोई जरूरत नहीं थी रिस्क लेने की। उन्हें बस क्रीज पर टिके रहना था
टीम को फिनिश तक ले जाना था और उन्होंने वही किया। दोनों बाबर आजम और सैम अयूब नॉट आउट लौटे और पाकिस्तान को शानदार जीत दिलाई। अगर आज के मैच के असली हीरो की बात करें तो वो हैं सैम अयूब और सलमान मिर्जा। सलमान मिर्जा ने जबरदस्त गेंदबाजी की, वहीं सैम अयूब ने पूरी इनिंग को कंट्रोल किया। साहिबजादा फरहान को रोहित शर्मा की बादशाहत और अब बन गए हैं नंबर 1 खिलाड़ी। बाबर आजम जो पाकिस्तान की टीम में अंदर बाहर हो रहे हैं, सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लेकिन जगह अपनी पक्की नहीं कर पाते। लेकिन जब वो आते हैं एक बड़ा रिकॉर्ड बनाकर चले जाते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में भले ही पारी छोटी है, लेकिन इस दम पर उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे धकेल दिया है, बादशाहत छीन ली है, विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को भी हरा दिया है और अब नंबर 1 का ताज बाबर आजम ने पहन लिया है। दरअसल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब बाबर आजम सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं और इस लिस्ट में उन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया, जिसमें रोहित शर्मा समेत विराट कोहली, जॉस बटलर, ये तमाम वो खिलाड़ी जो T20 में अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो बाबर आजम अब नंबर 1 बन चुके हैं और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल बाबर आजम के खाते में अब 130 मैच में 4,234 रन हो चुके हैं, जबकि रोहित शर्मा ने 4,231 रन अभी तक बनाए थे। अब रोहित शर्मा तो खेलते नहीं है, विराट कोहली भी। चेक करो लाहौर का कद्दाफी स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा हुआ, एक भी सीट खाली नहीं, यानी कि हाउस फुल सोल्ड स्टेडियम। साहिबजादा फरहान LBW होते हैं, अंपायर कहता आउट, क्राउड पे जाती है कैमरा और वो क्राउड में पहले जनाब फरहान का आउट दिखाया जाता है, फिर क्राउड को दिखाया जाता है। क्राउड जो है वो जोशो खरोश में तालियां बजा रहे हैं। आप सिनेरियो देखोगे आपको लगेगा कि फरहान के आउट होने पर पाकिस्तान के क्रिकेट फैन खुश हैं। फरहान का आउट होना तो मैटर ही नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी तालियों के फौरन बाद ही शुरू हो गए नारे बाबर बाबर के। स्क्रीन का बता रहा हूँ, टीवी स्क्रीन पे ये चल रहा है, ठीक है, कि कद्दाफी स्टेडियम बाबर बाबर के नारे लग रहे हैं। बाबर आजम वॉक करता हुआ आ रहे हैं बैटिंग करने। सेकंड T20 इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, टीवी में ये हो रहा है। टीवी के बाहर सोफे पे आपका भाई लेटा हुआ है, इस तरफ सिंगल सोफे पे पापा जी बैठे हुए हैं, ठीक है, और जनाब उधर करेंगे आज आपके साथ। आज जो फाइनल मुकाबला खेला जाना है, बड़ा मुकाबला जो होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान। जो फाइनल जीता वो सीरीज जो अपने नाम कर लेगा। जरा इस पर बात करेंगे, क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, क्या शाहीन वापस आ सकते हैं, क्या फाइनल प्लेइंग 11 होगी, इस पर बात करेंगे। बाबर आजम को मैं देख रहा हूं कि कुछ पड़ोस से तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। वहां पर कह रहे हैं कि इनका स्ट्राइक रेट जो वो ज्यादा नहीं था, रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट ज्यादा था, ये था वो था, ये क्या स्टोरी है, इस पर ही बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, साथ ही बात करते हैं नंबर खबर के साथ वापस आ रही है। दाऊद साहब, बाबर आजम ने जिस तरीके से रिकॉर्ड जो ब्रेक किया, जिस तरह से कल जो है उन्होंने 9 रन बनाकर एक बड़ा रिकॉर्ड जो T20 में अपने नाम कर लिया। ना वहां पर जो विराट कोहली मौजूद है, ना वहां पर जो रोहित शर्मा मौजूद है, और मजे की बात यह है कि आप उनसे ये रिकॉर्ड छीन भी नहीं सकते, क्योंकि वो T20 से ऑलरेडी रिटायर्ड हो गए। तो इतनी अर्ली एज में बाबर आजम ने जो रिकॉर्ड अचीव कर लिया, क्योंकि इतना बड़ा कैरियर नहीं है बाबर आजम का एज कंपेयर टू अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात की जाए, उनके बहुत प्रोलॉन्ग कैरियर है। तो तनकीद क्यों है भाई? देखिए, बाबर आजम ने कल ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और ऐसा देखने को लगा कि कल साइन ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, 5 छक्के 6 चौके, आउट क्लास पौने 200 के स्ट्राइक रेट से 200 के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि बाबर आजम जो है सबसे ज़्यादा लीडिंग रन वाले जो है प्लेयर बन गए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इंडियंस वाले कह रहे हैं कि उनका जो है स्ट्राइक रेट कम है। लेकिन उनको ये बात माननी पड़ेगी कि और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन ये जो है रिकॉर्ड बाबर आजम ने कायम कर दिया। बाबर आजम को जो है 11 रन रहते थे, 9 रन रहते थे, उन्होंने रात वाले मैच में जो है 11 रन बनाए थे, लेकिन फिर भी जो है फैंस यानी कि इशू बना रहे थे कि उनका जो है स्ट्राइक रेट कम है। 18 बॉल पर 11 रन बनाए। वो भाई उस बंदे को ज़रूरत तो नहीं थी रन्स की, तो वैसे बाबर आजम को इस पर कवरेज करनी चाहिए, ये बात भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बाबर आजम को ज़रूरत जो है नहीं थी। उसने जो है आराम से खेलना था, अपनी विकेट नहीं देनी थी। उसको कहा गया भाई जिस तरह आप क्रिकेट खेलते हैं वैसे ही खेलते रहे। इसी तरह जो है उसने सबसे ज़्यादा रन बनाए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल सबको पीछे छोड़कर आगे जो है किंग बन गया। तो बाबर आजम ने बहुत बड़ा आलमी जो है रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले जो है वो रिकॉर्ड यानी कि पहले भी कायम कर लेता, एशिया कप में जो है उनको इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन अब जो है मुझे लगता है इस रिकॉर्ड के बाद जो है बाबर आजम की जगह पक्की है। बाबर आजम को मेरा नहीं ख्याल के जो है रिमूव किया जाएगा और बाबर आजम हमेशा एक ब्रांड है और ब्रांड ही रहेगा। अगर इंडियंस का विराट कोहली है तो पाकिस्तान का वैसे किंग है। तो विराट कोहली भी वैसे बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने भी कई रिकॉर्ड कायम किया। रोहित शर्मा ने भी कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। अभी इससे पहले रोहित शर्मा थे, अब जो है बाबर आजम आ गए हैं। तो बाकी बाबर आजम के फैंस के लिए कांग्रेचुलेशन। तो आज वाला जो है मैच फिर देखते हैं कि सीरीज़ में जो है बाबर आजम कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। बाकी ये था रिएक्शंस। बाकी आप जो है अपनी कीमती राय कमेंट्स में लाजिम बताएं और लेट्स सी देखते हैं कि बाबर आजम आगे जो है फर्दर कौन सा रिकॉर्ड जो है तोड़ते हैं और कौन से नंबर पर। T20 में वनडे में की बारी है और फिर टेस्ट में भी। तो बाबर आजम बहुत बड़ा पुराना खिलाड़ी है और अच्छा खिलाड़ी है।
बाबर आजम ने जो है दिल खुश कर दिया। बाकी आप लोगों की दोस्तों इसके बारे में क्या राय है, कीमती राय कमेंट्स में लाजमी बताएं, स्पेशली बाबर आजम के फैंस। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।